थाने में जाने के बाद फिर एमएलए साहब के पास में गए पिछले साल। फिर बढ़िया, और तुम एक जगह कैसे रह लोगे? महेंद्र जी ने बोला, आपने तो तो तू कैसे ठीक करवाएगा? बोले कि तू कौन है, क्या है, तू अंदर घुस के देख, तेरे को मार देंगे, फलाना ढीका साड़ी नीची जाती है, 1.5 हमारे ऐसे एसटी वाले हमारे बराबर हो गए, क्या बैठ के कर ले, नहीं तो इसकी माँ बुजुर्ग आदि बीमार हो मर जाएगी तो तेरे मर्डर का केस लगा दूंगा। दबाव में पुलिस वाले। आज आप बेघर हो गए और आप पीछे जिस तरीके से इस मकान में आप रहते हैं और आपने बढ़िया मकान खरीद लिया था, लेकिन आपको मकान से बाहर भी निकाल दिया गया और पुलिस से धमकाया भी जाता आपको। जी जी, पुलिस से धमकाया जा रहा है। हमें 5 साल इसमें रहने नहीं देंगे मकान में, जबकि उनको भी मालूम है मकान इसने पैसे देके मकान खरीदा है। फिर भी वो लोग उनका वो राज है उनका, जो नहीं मानते हो तो ये सत्ता है उनके हमारे उसके पास। पुलिस प्रशासन की अगर आपको कार्रवाई देखनी है तो जमारामगढ़ विधानसभा की आंधी पंचायत समिति के इस रायसर गांव में आप देखिए, हमारे साथ एक दलित परिवार है जिसने 2024 में एक पट्टेशुदा मकान खरीदा था और मकान का मालिक ने कब्जा देकर इनको चला गया। लेकिन उसके बाद किस तरीके से रणनीति अपनाई जाती है और लोगों के द्वारा मकान को कोस लिया जाता है, बातचीत कराने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करती है कि इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या नाम है? नरेश कुमार बुनकर। अरे जी, कहाँ से हो? रायसर जमोरामगढ़ से, रायसर आंधी से। क्या क्या मामला है ये? मैंने मकान लिया था मामरा सनोप कल्याण साई अग्रवाल से, कल्याण चंद अग्रवाल से, और उसके जो भाई बंद पड़ोस में सुरेश जी वगैरह, उनसे भी पूछा था भाई ये मकान बिक रहा, आप ले लो। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे तो एक बच्चा जयपुर काम करता है और हम भी जयपुर जाएंगे, यहाँ पे कोई काम धंधे है नहीं। तो मैंने कहा बिक रहा आप ले लो। बोले कि मैं तो नहीं लूँगा। बोले मकान तेरा है उसका? बोले कि मकान तो उसी का, कल्याण जी का, मेरे चाचा का ये। तो उसके बाद मेरे सौदा हो गया, मैंने ले लिया। लेने के बाद वो मेरे को कब्जा वगैरह दे के गया और वो ताले चाबी अपने खोल लेकर मेरे लगवा दिया, मेरे से सामान रखवा दिया। उस समय ये सुरेश जी था, इसके दोनों बच्चे थे, मुकेश और सोनू, इसकी मिसेज थी, मेरे पड़ोस में सुनारों के और ब्राह्मणों के, और मेरे और पड़ोसी थे, मेरे चाचा के लड़के लाला था, और भी 2-4 जने थे। उनके सामने वो क्या नाम से कब्जा वगैरह संभला दिया और ये कुछ भी नहीं बोले उसको। फिर मैं वो बोला आधे घंटे पौने घंटे बाद, बोले कि मेरे को आप पेट्रोल पंप पे छोड़ दो, मेरी गाड़ी वहाँ पे। तो मैं उसको छोड़ के आया, कचौरी नाश्ता कराया उसको। फिर मैं वापस आया, जब इनको और किसी ने बैठा दिया क्या क्या, फिर 1 घंटे बाद मेरे सो आके गाड़ी की लोच पकड़ने लगे मेरे दुकान में। कौन कौन? सुरेश जी और मुकेश, सोनू, उसकी मम्मी, और भी औरतें थी, और उनके साथी जो बढ़िया ब्राह्मणों के थे लोग बाग, वो आगे थे 10-20-30 साड़ी शादी में, और उन्होंने मेरे को खरी खोटी बोली। उसके बाद में फिर ये थाने में गए। थाने में जाने के बाद फिर एमएलए साहब के पास में गए पिछले साल। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आ जाओ, तो मैं उनके पास भी गया। फिर वो भी एमएलए साहब भी बोला कि यार तू बढ़िया हो के मकान में कैसे रहेगा यहाँ पे, बढ़िया हो, और तुम एक जगह कैसे रह लोगे? महेंद्र जी ने बोला। आपने तो मकान खरीद लिया था ना? हाँ, मकान खरीदने के बाद में ये वहाँ पे गए थे एमएलए साहब के पास, 10-20 आदमी लेके। तो मैं भी 40-50 आदमी लेके गया था वहाँ पिछले साल। तो एमएलए साहब ने ये कहा वहाँ पे कि 8 दिन बाद आना, 8 दिन बाद मैं आपको बैठ कर समझौता करा दूंगा। 8 दिन बाद गया, जब भी कोई बात नहीं, और मेरे को ये बोला कि यार बढ़िया हो के मोहल्ले में, बढ़िया हो के मकान में आप कैसे रहोगे, आप रह सकते हो क्या? महेंद्र जी ने मेरे को ये बोला था। फिर थाने वाले से मिला के, और थाने वालों ने मेरे को 151 बंद कर दिया था पिछले साल। उसके बाद में मैं कहीं आ रहा जा रहा था, मकान में आता जाता, लेकिन जब भी जाता था मेरे से माथाफोड़ी करते थे। फिर अभी 28 तारीख को मेरे से बिना पूछे किसी मिस्त्री को बुला करके गेट ठीक कराने के लिए आ गए। अशोक नाम का था, खाती हमारे गाँव रायसर में। आप ही ठीक करवा रहे थे मकान को? वो करवा रहा था। मैं उसको बोला मेरा गेट है, तू कैसे ठीक करवाएगा? बोले कि तू कौन है, क्या है, तू अंदर घुस के देख, तेरे को मार देंगे, फलाना ढीका साड़ी नीची जाती है, 1.5 हमारे ऐसे एसटी वाले हमारे बराबर हो गए, क्या, ऐसे उन लोगों ने कह करके लड़ाई झगड़ा करने लगे। उसकी दोनों भाई थे, सुरेश जी और उनकी मिसेज, दोनों की पत्नियां थी। मेरी मिसेज थी, तो उसकी मम्मी तो डंडा लाठी लेके आए, और वो लड़का पाइप लेके आए मेरे लिए मारने के लिए। जो और इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने बीच बचाव किया, और वो लाठी पाइप मेरे पास अभी भी पड़े हैं। और उसके बाद में फिर थाने वाले दोनों को बैठा लेके 10 बजे, 10:30 बजे मैं सुबह, और रात को 11 बजे गांव से मोहल्ले वाले बढ़िया ब्राह्मणों के काफ़ी लोग गए, और वो क्या नाम से थाने में जा करके बोले कि इसके पास तो देने के लिए कुछ भी है नहीं, थोड़े बहुत पैसे ले ले, 2-3 लाख रुपये तो इसको दे दे। मैंने कहा यार मेरे 6-7 लाख रुपये का तो मेरा खर्चा ही बैठा है, फिर 2-3 लाख में कैसे दूँ? तो बोले कि कल बैठ के समझौता कर लेंगे, अभी तो लिख दो। मैंने लिख दिया और हम दोनों को छोड़ दिया। फिर सुबह फिर वापस ये फ़ोन करके और वापस मेरे को पकड़ा दिया, जबकि मेरी मिसेज, बच्चे ये मकान में सो रहे थे, मकान में थे, दूसरे रोज ही मकान में थे। और फिर थाने वाले आए मेरे पास दुकान पे, बोले कि आपको इंचार्ज साहब बुला रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ले चलो। मैं वहाँ गया डॉक्यूमेंट्स ले करके, तो बोले कि तू यहाँ बैठ जा, मैं सुरेश जी को बुलाता हूँ। 3 बजे तक उनको बुलाया नहीं, और 3 बजे बुलाने के बाद में बोला कि तू समझौता कर ले,
वरना मैं तो तेरी मुकदमा लगाएंगे, बैठाएंगे तेरे को अंदर। कौन बोलते हैं ऐसे? इंचार्ज साहब और सीआई साहब भी आए थे। सीआई साहब भी ये बोले कि तू क्या नाम से या तो मकान का जो भी बैठ के कर ले, नहीं तो इसकी माँ बुजुर्ग आदि बीमार हो मर जाएगी तो तेरे मर्डर का केस लगा दूंगा। सीआई साहब ने ये बोला। पुलिस का रवैया ऐसा आपके साथ क्यों होता है? पुलिस तो सभी के लिए, कानून तो सबके लिए बराबर है ना? नहीं, सबके लिए बराबर है, लेकिन हम लोगों के लिए कानून बराबर नहीं। वो क्या बीजेपी से बिलोंग करते हैं वो लोग, और सत्ता में इस समय तो सत्ता का दुरुपयोग करके और प्रशासन को इनको दबा करके पुलिस और सत्ता दोनों मिले हुए हैं। अच्छा, पुलिस और सत्ता मिली हुई है। जो आपने मकान खरीदा वो मालिक तो जयपुर चला गया और आपको कब्जा दे गया था, फिर प्रोटेक्शन कौन लिया इस मकान का? कब्जा तो मैं दिया, लेकिन मेरे को उसके बाद में फिर बार बार मेरे से लड़ाई झगड़ा, उसमें मतलब वो अपना कब्जा दिखाना चाह रहे हो। कोर्ट में गए हो तो कोर्ट में भी उनका स्टे खारिज हो गया। मेरे पक्ष में आया था, मैं तो कोर्ट में भी नहीं गया, हो गया थाने में भी गए तो हो गए, पहले भी मेरे लगाया। और फिर अभी क्या नाम से फिर मैंने मना कर दिया ना, बोले 3.5 लाख में नहीं दूंगा, तो मेरे चोरी डकैती का और ताले तोड़ने का मेरे खिलाफ इसमें थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो पुलिस वालों को डॉक्यूमेंट्स दिखाते ना, आपके पास पट्टा था ना, आपने एग्रीमेंट करवाया था जमीन को खरीदा है? हाँ, हमारे सेंचुरी एरिया, हमारे रजिस्ट्री से रजिस्ट्री नहीं होती। रजिस्ट्री पहले सो भाइयों से ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई उनके पास, और उससे मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी और एग्रीमेंट है, उसके बेस पे मैंने लिया था। और जो अपने थानेदार साहब हैं, मनोज जी, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, रघुवीर सिंह जी, उनको मैं दिखा कर मेरे डॉक्यूमेंट्स आया था। लेकिन उसके बाद में मेरे को बिठा लिया, 151 बंद कर दिया, 6 महीने के लिए मेरे को पाबंद कर दिया उन्होंने। ऐसा रवैया पुलिस का क्यों? ये दबाव में पुलिस वाले। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाह रहे हैं? मैं तो न्याय चाहता हूँ, मैंने पैसे दिए, मेरे को मकान चाहिए। आज आप बेघर हो गए और आप पीछे जिस तरीके से इस मकान में आप रहते हैं, और आपने बढ़िया मकान खरीद लिया था, लेकिन आपको मकान से बाहर भी निकाल दिया गया और पुलिस से धमकाया भी जाता आपको। जी जी, पुलिस से धमकाया जा रहा है मैं। और आसपास के गांव से पूछ लो, 100-200 आदमियों से, बोले मकान मैंने लिया है कि नहीं लिया, और ये उस जिस आदमी ने बेचा उसका मकान है कि नहीं है। और ये जो बीजेपी वाले जो है, जो हमारे पास अनिल शर्मा, शोभित शर्मा और 2-4 और, ये गुलाब जी हैं, एक बिट्टू है नाइयों के, बोले कि यार 5 साल तो हम तेरे को ये क्या नाम से इस मकान में रहने नहीं देंगे तेरे को। अच्छा, इस तरीके से दबाव और दिया जाता है आपको बीजेपी के लोगों की द्वारा? 5 साल की सत्ता में तेरे को आने नहीं देंगे। अपने खुशलपरा से गुलाब जी मीणा है, बोले कि तेरे को 5 साल इसमें रहने नहीं देंगे मकान में, जबकि उनको भी मालूम है मकान इसने पैसे दे के मकान खरीदा है। फिर भी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं तेरे को 5 साल तो रहने नहीं देंगे, 1.5 साल तो गया, 3.5 साल तो तेरे को घुसने नहीं देंगे, बाद में क्या होगा जो देख लेंगे। अरे दुख तो होता होगा फिर आपको? दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, दुख तो काफ़ी है। तो न्यायपालिका ना आपके पास है? न्यायपालिका तो है, लेकिन वो न जाने कब क्या होगा। लेकिन अब जब तक तो ये मतलब परेशान कर देंगे, अब तक तो काफ़ी दुखी कर दिया। 2-4 बार तो पुलिस में ले गए आपको थाने में? 3 दफ़े मेरे को थाने में बंद कर दिया, और अभी चोरी डकैती और ताले तोड़ने का मुकदमा और दर्ज कर दिया मेरे खिलाफ। और अब क्या होगा ये तो मेरे को पता नहीं, मेरे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मेरे को खुद को पता नहीं। आपने मकान खरीदा और फिर भी आपको मकान नहीं दिया जा रहा? मैंने मकान खरीदा और मेरे को मकान नहीं दिया जा रहा। क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो न्याय चाहता हूँ, मेरे को मकान चाहिए। इसमें कोई दबाव तो नहीं है? किस तरीके से पुलिस ऐसी कार्रवाई क्यों करेगी? अब ये तो पुलिस तो दबाव में कर रही है कार्रवाई। कोई एविडेंस है आपके पास पुलिस का? फुल एविडेंस है मेरे पास। क्या है इसमें? पुलिस किसका कहना मान रही है? पुलिस तो विधायक साहब का कहना मान रही है, या फिर जो बीजेपी वाले कार्यकर्ता उनका कहना मान रही है। अगर वो करते तो अब तक हमारा सुलझाटा हो जाता, या तो मेरे को जो मेरे पैसे लगे खर्चे वो मेरे को दिला देते, या फिर मेरे को मकान दिला देते। दोनों में से एक काम करते विधायक साहब। अच्छा, आप तो मकान को भी बेचना चाहते हैं? नहीं, मकान बेचना नहीं चाहता, मकान में रहना चाहता हूँ मैं। लेकिन बाई चांस अगर वो एलर्जी करते हैं SC ST वाले को, मतलब जो छोटी जात मानते हैं SC ST वाले को, भाई 1.5 चमार वगैरह SC ST वालों को मानते, इन लोगों को हम नहीं रहने देंगे। और ये बोलते तुम लोगों को रहने में, काफ़ी लोग बोलते हैं। आजकल तो सब समान रहते हैं, पता नहीं आपके साथ ही ऐसा क्यों? सब समान रहते हैं, लेकिन वो समान रहने कहाँ दे रहे हैं। SC ST वाले से आज भी इतनी भ्रांति है। जब मैंने 20 साल पहले वहाँ पे दुकान के लिए ज़मीन खरीदी, मेरे को पता है कितना मेरे को परेशान किया गया था, और अभी भी 1 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं। इनकी पत्नी भी है जो उसी दिन जब पुलिस ने उठाया था इनको, उसी दिन साथ ही थी। क्या नाम है? अनोखी। अनोखी जी, क्या देखा उस दिन? क्या हुआ आपके साथ? आपके पति ने ज़मीन खरीदी थी और आपको कब्जा नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा है। क्या क्या हुआ? क्या उस दिन क्या हुआ था मामला? मारपीट हुई थी और चोटों पे गटर करना बाहर निकाल दी, और कपड़ा लत्ता चाहे कौन जो हमारे पूरा ही बेइज्जती हो गई थी। आपने मकान खरीद लिया था, फिर आपको दिया क्यों नहीं जा रहा? बड़ा बड़ा ही बोलते और गले वाले काट दी। SC ST का कौन रहे भाई, ये बोलते हैं SC ST वाले को हम नहीं रहने देंगे।
हमारे पास में, हमारे मोहल्ले में, हमारे बीच में नहीं रहने देंगे SC ST वाले को। आपके पास एविडेंस है, मकान का पट्टा वगैरह सब है? मकान के एविडेंस है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री से मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी और एग्रीमेंट है। मकान खरीदा और इन्होंने खरीद भी लिया मकान, लेकिन इनको कब्जा नहीं दिया जा रहा। अब ये तो ये न्याय की बात नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा क्यों होता है? तो अब ये तो ये षड्यंत्र है बनियो समाज का। बनियो बिल्कुल ये कह रहे हैं भाई मकान हम लेते अब वो लेते तो पहले से लेते ना, उसके भाई बोल रहा था भाई ले नहीं लिए उसने। 2-4 बार थाने के अंदर भी आए थे, पहले 1-2 बार बैठ के बढ़िया से बात भी हुई थी उस भाई ने, भाई आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं मैं और किसी को बेच के जाऊँगा। पुलिस आपका साथ क्यों नहीं दे रही? अब ये तो पुलिस वाले तो क्या पता कैसे कौन सा दबाव है। 1-2 बार पुलिस ने उठाया इनको भी? बिल्कुल 2-3 बार। पुलिस क्यों उठाएगी? पुलिस तो सभी के लिए समान है। अभी मैं शुरू में जब कहा था कि पुलिस की कार्रवाई अगर देखनी है तो राज सर आ जाइए आप। ये सभी के लिए समान है, लेकिन समान नहीं दे रहा है ना, पर यही तो है ना चक्कर। दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, दुर्व्यवहार किया जा रहा है बिल्कुल। अंकल जी, हाँ साहब, यही बात हो रही है। नरेश जी ने मकान खरीदा था, हाँ, नरेश जी ने मकान खरीदा साहब। फिर इनको मकान से बाहर फेंक दिया गया। हाँ, मकान में 3 बरी ने थाना में भी ले गए थे, जो गाय ना जिसू थाना में भी लेगा, और निका बिल्कुल ही कहने सब चीज़ कागज वगैरह पूरा हुए थे। ऐसा क्यों होता है इसके साथ? बस वो ये SC को नहीं लेने देते, ST वाले को नहीं लेने देते। तो SC ST के पास वोट बैंक नहीं है क्या? है तो सही पड़े, वो तो उनका वो राज है उनका, जो नहीं मानते हो तो ये सत्ता है उनके हमारे उसके पास में। क्या करेंगे तो अब अब करेगा इसको मकान दुआओ, वो मकान में रहना चाहता है, मकान दुआओ इसको, और क्या। वैसे क्या नाम है? सर बाबूलाल नाम है सर। बाबूलाल जी, प्रेजेंट हालात और स्थिति को देखते हुए कानून सबके लिए बराबर है, जी सर। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? सर ये तो क्या है कि हमें तो न्याय चाहिए सर। इन्होंने लीगल तरीके से मकान ख़रीदा है और वहाँ पे सब लोगों को पता है, और पूरे एविडेंस के साथ में इन्होंने मकान को ख़रीदा है, और वहाँ पे सब लोगों को इस चीज़ का पता है भाई किस तरीके से मकान वो बंदा बेचना चाहता था। उनके भाइयों को भी उन्होंने अवगत करवाया था भाई मैं मकान को बेच रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने ये बोला भाई हमें मकान की आवश्यकता नहीं, हम तो जयपुर रहेंगे, हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे गांव में रहने की, हमारे यहाँ पे काम धंधा कुछ भी है नहीं। फिर उन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से गाँव वालों को अवगत करके और फिर इन्होंने मकान को ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद में वो बोला भाई मैं मकान को कब्जा इसको दे के जा रहा हूँ। गाँव में पड़ोस में जो वहाँ पर जैसे सुंदार है, ब्राह्मण है, और भी कुछ लोग थे, उनके सामने ताले खोल के चाबी इनको नए ताले लगवा के और वहाँ से कब्जा शुदा समला के गए थे। फिर उसके बाद में फिर इन लोगों ने जो उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने षड्यंत्र रच के भाई हम तो क्या कि बड़ाई को नहीं रहने देंगे, भाई हमारे बीच में ये कैसे रहेंगे, भाई मेणा और बड़ाई ये कैसे रहेंगे। SC ST का इन्होंने षड्यंत्र रच के और इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब सर हम तो क्या है कि लीगल तरीके से खरीदे हैं ना सर। पट्टा है, ये देखिए पट्टा है जिस मकान को खरीदा गया था। तारीख कितनी तारीख को लिया था आपने? मैंने सर ये लिया है 20-3-2024 को। लिया तो मैं था 20-2-2024 को, लेकिन फिर फुल पेमेंट किया था 20-3-2024 को। उसके पावर ऑफ अटर्नी एग्रीमेंट वगैरह ये सब कुछ है मेरे पास, ये एविडेंस है मेरे पास। ये देखिए टोटल एविडेंस इनके पास थे, लेकिन ये गवाह वगैरह ये गवाह राजू जी सरपंच है मीणा साहब, और ये राम कल्याण जी रह गए खजोतिया साहब, और ये हम दोनों की फ़ोटो मामराज जी की और मेरी नरेश कुमार की। अभी मैं मामराज जी से बात कर रहा था तो मामराज जी तो कह रहा है कि मैं नरेश जी बुनकर के साथ हूँ और ज़मीन इन्हीं की है, मैंने बेच ही दिया। तो हाँ, मामराज जी तो पहले भी साथ थे, अभी भी साथ। उन्होंने मकान बेचा, मैंने पैसे दिए, और अभी आपसे बात करवाई, उन्होंने कहा कि मैंने मकान बेचा इनको। उनकी तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके अभी तो आपने बात की थी मेरे सामने उनसे। नरेश जी पढ़े लिखे हैं, दुकान आप चलाते हैं, लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र में कहाँ तक संभव है? फिर सर जैसे मैं मार्केट में रहता हूँ, सभी के बीच में रहता हूँ, मेरे जैसे से इतने दुर्व्यवहार कर रहा है, जो आदमी कुछ भी नहीं समझता है या जिसको मतलब ज्ञान ही नहीं है, उन लोगों को तो इतना परेशान करते होंगे, उनको मतलब कुत्ते बिल्ली से पशु से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार करते हैं उन लोगों से। तो लोग तो गरीब आदमी तो फिर थाना चक्कर ही काटता रहेगा। गरीब आदमी थाने के इनके चक्कर काटते रहो, और ये लोग जो पहले से जो इनकी मनवादी जो सोच थी ना, उस सोच को आज भी लेके बैठे हैं। आज ही मतलब उन सोचों को हटा नहीं रहे लोग। दलित ही समझा जा रहा है आपको? आज भी वही समझ रहे हैं जो पहले थे ना, SC ST OBC वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, अपने गुलाम में गुलामी रही, अपने बराबर नहीं रह सकते। तो क्या निवेदन करते हैं बाबा? आखिरी सवाल, किससे क्या चाहते हैं कि क्या हो आपके साथ? हम तो न्याय चाहते हैं। न्याय अगर नहीं मिलेगा, धरना, ये क्या नाम से पुलिस प्रशासन और ये क्या नाम से राज तंत्र नहीं सुनेगा, हम तो धरना प्रदर्शन देंगे, धरना करेंगे, हम तो धरना देंगे।
पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कहाँ तक संभव है? मेरे को तो पुलिस से तो कोई न्याय मिल रही नहीं। पुलिस तो मेरे को बार बार बिठा रही है। अभी भी ये बोल रही थी कि तेरे को क्या नाम से वो उसकी डोकरी बीमार है, 90-95 साल की, अगर वो मर गई तेरे मर्डर केस लगा देंगे, वहाँ मकान में जाएगा तेरे को बंद कर देंगे। और जब भी जाता हूँ करते हैं। अभी 3-4 रोज़ रहे थे पुलिस वाले ये बोले कि फ़ोन करके मेरे को ये बोले, CI साहब बोले कि तेरे घर वालों को ये बोले मकान खाली कर दे, नहीं तो ला करके मैं अंदर बंद करूँगा और केस लगाऊंगा तेरी मिसेज के, तेरी माता राम के, तेरे बच्चों के। आप अभी कह रहे थे कि इसमें कोई पॉलिटिकल दबाव है, तो आप भी पार्टी में या कोई किसी विपक्षी नेता का या किसी का साथ लिया इसमें? अभी तक तो मैंने किसी का साथ नहीं लिया। अच्छा, अभी किसी नेता को नहीं बोला, केवल विधायक साहब से आपने मुलाकात? विधायक साहब से 3-4 दफ़ा मुलाकात की थी, उन्होंने मेरे अभी इस बात पे ध्यान दी नहीं। उससे सुरेश जी के पक्ष में बात करते हूँ, जो सुरेश जी बढ़िया ना, उसी के पक्ष में बात की थी उन्होंने, मेरे पक्ष में तभी कोई बात की नहीं। अगर उनको न्याय कराना होता या तो मकान मेरे को दिला देते, या फिर जो मेरे खर्चा लगा है, पहली बात तो मेरे रहने के लिए मकान लिया हूँ, मेरे को मकान दिलवाते हैं। और मकान मेरे को अगर जैसे मान लो कि अरे बोलते बोले ऐसे ST वाले को हम बढ़िया ब्राह्मणों के मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, तो जो मेरा खर्चा लगा है वो आराम से उनके सामने बैठ करके वो मेरा पैसा दिला देते, वो मकान उनको दिला देते। लेकिन जब मेरे को 3-4 दफ़ा थाने में बिठा दिया, अब मैं इनको मकान नहीं दूंगा, मैं मकान मैं ही रखूँगा और मैं ही रहूँगा उसमें। ये देखिए, नरेश जी बुनकर है, लगभग इनका मामला 6 महीने से तो मेरे को लगातार कॉल कर रहे हैं, और 2024 में मकान खरीदा। और अब हालात और स्थिति ये हो गई कि पुलिस इनको धमकी देती है, और पुलिस वाले ये कहते हैं कि थाने में आपको बंद कर देंगे अगर इस मकान में आप प्रवेश करेंगे। तो इन्होंने मकान खरीदा है, पट्टा है इनके पास, जो एग्रीमेंट है वो निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स आप दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आखिर इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक संभव है, इनको मकान का कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।